हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों ने देखी ली होगी कि सर नोटिफिकेशन की है, इसमें नया क्या है। देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि हमारे चैनल की कोशिश ये नहीं होती कि हम वीडियो अपलोड करें। हमारे चैनल की कोशिश होती है कि जो नेसेसरी पॉइंट है वो स्किप ना हो। जनरली आपको इस पे वीडियो मिल जाएंगे जिस पे वैकेंसीज फॉर्म भरने की, लेकिन जो हमारी वीडियो है वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को रख के ध्यान में बनाई गई है। यानी फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए। 10-12 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आप इसमें चूके तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और ध्यान रखेंगे इसमें जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो देखेंगे 11 फरवरी। ठीक है, और शाम को 6 बजे तक है, यानी इवनिंग में आप 6 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर जिन बच्चों को दिल्ली सेंटर चाहिए वो विद इन 5 डेज के अंदर सेंटर वो अपना फॉर्म फिलअप कर लें। क्यों, इसके बाद क्या होता है कि दिल्ली में सेंटर नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखेंगे जल्दी भरेंगे, इसको लेट बिल्कुल नहीं करना है। और इसकी जो प्रॉपर एप्लीकेशन है पढ़ लेना। ये वीडियो बनाने का पर्पस केवल ये है कि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन होता है, सब कुछ पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं होता है, तो वो टाइम आपका बच जाए और आप वही कीवर्ड जाकर नोटिफिकेशन में जरूर देखें। और मेरा मानना है कि हमारे वीडियो नहीं, हम वीडियो आपकी हेल्प के लिए बना रहे हैं, लेकिन इन पॉइंट को जाके जो ऑफिशियल नोटिस है उनको जरूर जाके देखें, उसके बाद फॉर्म को भरें। तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए ये पॉइंट हो गया। आगे हम देखते हैं, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट चेंज किए गए हैं जो इससे पहले आपको चेंज नहीं मिलते थे यूपीएससी में, वो आप देखेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ, पहले क्या होता था, डेट ऑफ बर्थ आप लोग भर देते थे लेकिन फिर भी आगे चेंज कर लेते थे किसी वजह से, कि बाई मिस्टेक हो गया, एरर हो गया। लेकिन अब क्या लिखा है, आफ्टर सबमिशन विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, यानी आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो भरेंगे, अब ये मामला आया कहां से होगा, रिसेंटली एक जो सेलेक्टेड पर्सन थी पूजा खेड़कर, इनका मुद्दा बहुत चर्चे में था। और सबसे बड़ी बात है, यूपीएससी को इस केस में बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग का सामना करना पड़ा। क्यों, क्योंकि ऐसा कैंडिडेट जो कैपेबल भी नहीं था, यूपीएससी के सिस्टम को बाईपास करके वो सेलेक्ट हो गया। और दूसरी बात, सोचिए अगर वो पर्सन उसके मिसबिहेवियर की वजह से वो सारा केस मीडिया में आ गया, अगर वो मिसबिहेव ना करती तो इंटायर सर्विस वो कर लेती, सारे बेनिफिट ले लेती और यूपीएससी को पता भी नहीं चलता। इसलिए फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए यूपीएससी ने ये बोल दिया। क्योंकि आपने उनका केस अगर सुना होगा तो आपको पता होगा कि उसने कई बार अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज की कि यूपीएससी में अपनी एज कम करके हम मैक्सिमम अटेम्प्ट ले सकें। तो अब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ एक ही बार और बहुत ध्यान से भरिएगा, और फॉर्म भरते समय अपने किसी वेल विशर को पास में रखिएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा वो वेल विशर ही हो, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नोटिस आया हमारा 22 जनवरी को, आप जानते ही हैं। उसके बाद एग्जाम की डेट क्या है, 25 मई की डेट है आपकी, और एग्जाम एक दिन में होगा। ये मैं बताने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट पेपर GS1 होता है, सेकंड CSET होता है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी नोटिफिकेशन की बात हम करते हैं। ठीक है, 11 फेब तक आप शाम को 6 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं, और कोशिश कीजिए लास्ट का वेट मत कीजिएगा। मैं बार बोलूं, कई बार लोगों को नॉर्थ इंडिया में भी सेंटर नहीं मिलते। मेरे एक जानने वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने लास्ट डेट का वेट किया, बिलीव करोगे केवल 2 ही सेंटर अवेलेबल थे। एक था जम्मू कश्मीर का कोई सिटी था और एक था अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। अब क्या वही बात है एग्जाम में पोर्ट ब्लेयर जाएंगे, नहीं। तो इसलिए कोशिश कीजिए फर्स्ट वीक में ही फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये सारी बातें वही हैं, आप लोग के लिए सेम है। और फाइल का साइज वगैरह यहाँ पे दे रखा है, वो आप लोग देख ही लेंगे।
इसमें देखिए इस बार वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, लेकिन ये इतनी इनफ है क्योंकि आप कई बार हम कहते हैं वैकेंसी कम है। आप याद कीजिए 10 साल पहले वैकेंसीज और उससे पहले कई बार वैकेंसी 324 या 500 से भी कम आती थी, तब भी लोग सेलेक्ट होते थे। तो इसलिए ध्यान रखेंगे आपको वैकेंसी नोटिस नहीं करना है, आपको एक पोस्ट चाहिए, तो आपका ध्यान इस एक पोस्ट पर होनी चाहिए, ना कि 979 पे। ये बात और है कि लास्ट 2 ईयर से 1000 से ज्यादा पोस्टें थी, इस बार नंबर ऑफ पोस्टेज थोड़ी सी कम है। ये सारा मैंने ऑफिशियल नोटिस के पिक्चर डाल दी हैं, इन सारे पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। मैं बार बोल रहा हूं, ये वीडियो बनाने का पर्पस केवल इतना है कि आप अवेयर हो जाएं और अपने फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि यूपीएससी इस बार मिस्टेक को टॉलरेट करने की कंडीशन में नहीं है। उसने साफ साफ स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि आपको इतने समय इतने केबी में ही भरना है तो भरना है। नो चेंज मतलब नो चेंज, यहां पे ध्यान रखिए। इसीलिए इस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। अब देखते हैं ये सारे ऑफिशियल वाले हैं, इसके बाद देखते हैं। हाँ, ये चेंज है इस बार यूपीएससी, ठीक है, 23 सर्विसेज में को कंसीडर कर रहा है। पहले क्या था 21, यानी यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं मल्टीपल पोस्ट के लिए होते हैं, पहले ये नंबर 21 थे, अब 23 हो गए हैं। अब ये बड़े कौन से हैं? बड़ा है रेलवे के अंतर्गत पहले कई सारी सर्विस को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक्सीडेंट कई घटनाएं देखते हुए अब अलग से ट्रैफिक और पर्सनल और अकाउंट की सर्विसेज अलग से ऐड कर दी गई हैं। अब कहो सर इसका बेनिफिट क्या है? अब बेनिफिट क्या है, अगर पोस्टें अधिक जगह अलग अलग कैटेगरी की जाएगी, हो सकता है लोअर कैटेगरी में हो तो कट ऑफ और कम जा सकती है। हो सकता है कि कई बच्चों को बेनिफिट हो जाए कि जिनके नंबर कम आएंगे उनको मिल जाए। अगर ये मर्ज थी तो ऊपर की टॉप 5 टॉप 6 में आ रही थी तो नंबर ज्यादा चाहिए थे। हो सकता है इसकी कोई लास्ट की अकाउंट वाली पोस्ट हो जिसके लिए मेरिट कम चाहिए, तो ये एक तरह का आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे हम चलते हैं। देखिए यूपीएससी का फॉर्म ओटीआर के द्वारा भरा जाता है। इसमें साफ साफ बोला है कि पहले अगर आपने यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रखा है, चाहे यूपीएससी का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, सीपीएफ का हो, तो आपको ओटीआर भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं ओटीआर बना के, तो ध्यान रखेंगे एक बार आप उसमें एडिट कर सकते हैं। अब वो भी कब होगा, जब 11 को आपको फॉर्म भर लिया जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद विंडो खुलेगी आपको 12 to 18 फेब तक। ये 7 दिन के अंदर आप वन टाइम आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, यानी जो एडिट करने की विंडो खुलेगी वो 12 से लेकर 18 फरवरी के बीच खुलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। ये सारा बता दिया गया है, 7 दिन के लिए एक्स्ट्रा खुलेगा आप लोग के लिए। मॉडिफिकेशन कर सकते हैं 18 तक, सेम बातें हैं इसमें। ये सारे चेंजेस है। विड्रॉल, ध्यान रखेंगे फॉर्म भरने वाले इसको विड्रॉल नहीं कर सकते आप, ध्यान रखेंगे इसमें विड्रॉल करने का ऑप्शन आप लोग को नहीं मिलेगा। ये भी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नई बात तो है नहीं। हाँ, ये देखिए ये नया चेंज है। पहले क्या था, पहले यूपीएससी फॉर्म भरवा लेती थी प्रीलिम्स के, और प्रीलिम्स में आपसे किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं मांगती थी सर्टिफिकेट का। लेकिन पूजा खेड़कर मामले को देखते हुए अब यूपीएससी ने क्या किया दिया है, जैसे का डीएफए फॉर्म नहीं होता था मेंस के समय, डीएफए 1 बोलते थे और इंटरव्यू के समय डीएफए 2 बोलते थे, तो एक तरह का डीएफए 1 आपसे अभी भरा लिया जा रहा है, जिसमें सारे एजुकेशनल, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके मांग ली जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक चीज और इसमें है कि एक यूपीएससी ने बहुत अच्छा चेंज किया है कि पहले क्या होता था कि जो फाइनल ईयर में अपीयरिंग स्टूडेंट होते थे वो यूपीएससी का फॉर्म तो भर सकते थे, लेकिन मेंस में बैठने से पहले क्या लिखा है, मेंस एग्जाम में बैठने से पहले उन्हें फाइनल मार्कशीट सबमिट करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है,
अब ये कर दिया गया है कि आप प्रीलिम्स भी दे लीजिए। कई बार होता है भाई आपने फॉर्म भरा, अभी आपका हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक या सितंबर तक आपकी फाइनल मार्कशीट ना आए, तो आपका सपोज डेट प्रीलिम्स क्लियर हो गया और उस समय आप मेंस के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिट ना कर पाए, तो आपको यूपीएससी कंसीडर ही नहीं करेगा। तो काफी हार्ड ब्रेकिंग हो जाता है। इसलिए यूपीएससी ने एक बार आपके लिए काफी अच्छा स्टेप लिया है कि आप मेंस भी विदाउट डॉक्यूमेंट आप बैठ सकते हैं। जब आप मेंस का रिजल्ट आएगा, तब जब डीएफए 2 भरोगे इंटरव्यू के समय, तब आपसे प्रूफ मांगेगा। तो एक अच्छी न्यूज है आप लोग के लिए, इसीलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो देखकर ही आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरिएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले आप मेंस के पहले ही ये भरते थे। ठीक है, अब ये चेंज कर दिया गया है। अब देखेंगे वैलिड प्रूफ, आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड वैलिड प्रूफ ऑफ दियर क्वालिफिकेशन सच एज डिग्री सर्टिफिकेट, फाइनल मार्कशीट, यानी जिस चीज के लिए आप अप्लाई करें। और प्रोविजनल है तब तो आप नहीं करेंगे, मतलब कि अगर अभी फाइनल ईयर में है, लेकिन अगर आप फाइनल कर चुके हैं तब आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ लगाने पड़ेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, ये चेंज है। तो जिन बच्चों के अभी कुछ मार्कशीट घर पे हो या नहीं हो, तुरंत उसको बनवा के आप सबमिट करें, वरना यूपीएससी आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, डॉक्यूमेंट बता दिया मैंने आपको, अपलोड करना पड़ेगा इसमें आप लोग को। अब देखेंगे चेंज प्रेफरेंस। अब देख, पहले क्या होता था, पहले जब आप लोग इंटरव्यू में जाते थे या मेंस में जाते थे, तब आपसे सर्विसेज पूछी जाती थी कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, प्रीफर में आईपीएस बनना चाहते हैं। लेकिन इस बार सोचिए, प्रीलिम्स में ही आपसे सर्विसेज पूछी जा रही हैं। और इसलिए ध्यान रखिएगा, एक चीज और बहुत अच्छी पॉइंट बोला है यूपीएससी ने। ठीक है, आप जितनी सर्विसेज के लिए अप्लाई करेंगे, कई बार क्या होता था 23 है तो हमने केवल 12 में ही अप्लाई किया, हो सकता है आपके इससे कम नंबर आए और आप 13 वाली सर्विस के लिए डिजर्व करते थे, लेकिन यूपीएससी इस बार कंसीडर नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, जितनी सर्विसेज के लिए आप अप्लाई करेंगे उतने में ही आपको कंसीडर करेगा। उस कट ऑफ में होंगे तभी आप सक्सेसफुल कैंडिडेट कंसीडर होंगे। इसलिए इस 23 को अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिएगा जरूर से। तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा, इस पे किसी एक्सपर्ट पर्सन से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, प्रीलिम्स रिजल्ट, ठीक है, जब प्रीलिम्स आ जाएगा, तब पहले क्या होता था, जब आप मेंस निकालते तब आपसे कार्डर के बारे में पूछते थे। अब यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, 10 डेज के लिए विंडो ओपन की जाएगी। अब उसमें आपसे कार्डर पूछा जाएगा, किस कार्डर में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, फिर मेंस के रिजल्ट के बाद आपको 15 दिन की विंडो खुलेगी। अब इसमें क्या होगा, जैसे किसी ने फाइनल ईयर में फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन उसका फाइनल मार्कशीट नहीं है, तब वो 15 दिन के अंदर अपने फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। तो ये बहुत सारे बिग चेंज हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इफ कैंडिडेट डू नॉट फील इन अ पर्टिकुलर सर्विस प्रेफरेंस, दे विल नॉट बी कंसीडर फॉर दैट सर्विस। आ गया ना, यही बोलने जा रहा था कि पहले क्या था, जनरली बच्चे सोचता रहे हम तो आईपीएस बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईआरएस बन जाएंगे, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन कम मेरिट पे हो रहा हो, ना आपके इतने आईएएस के नंबर ना हो, आईपीएस ना हो, लेकिन आप यूपीएससी की रेपुटेटेड सर्विस में जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए 23 को 23 भरिए कि मार्क्स थोड़े कम आए, तब भी आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि यूपीएससी की सर्विस यूपीएससी की ही होती है। बता दूं मैं आप लोग को, मेरे एक फ्रेंड का एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। उनका छत्तीसगढ़ में एसडीएम बने वो, और यूपीएससी के लिस्ट में उनका वो वेटिंग लिस्ट में आ गया, रेलवे वाली सर्विस में आ गया, लेकिन उन्होंने एसडीएम को ड्रॉप कर दिया और रेलवे सर्विस को चूज किया। तो यूपीएससी सर्विस भले ही लोअर रैंक की हो, लेकिन वो काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, यूपीएससी चेंज द डेट ऑफ बर्थ
डिटेल आफ्टर सबमिशन विल नॉट बी अलाउड, यानी अगर डेट ऑफ बर्थ की भरते हो तो इसको अलाउ नहीं करेगा चेंज करने के लिए, ध्यान रखेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से भरिएगा इस बार फॉर्म। तो चलिए बच्चों, ये थे बिग चेंज। होपफुली आपको ये काफी अच्छे समझ में आएंगे। इस वीडियो को देखकर ये जो मैंने सिमिलर पॉइंट बोले हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाकर देख लीजिएगा, देन आप फॉर्म भरिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर 2025 एग्जामिनेशन। तो आप लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।